हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसे जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, उतने पॉइंट्स लेना है जितना आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपसे ये मैच कर रही है, उतना ही लेना है। बाकी छोड़ देना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये पूरी की पूरी रीडिंग आपको मैच कर जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। Please give me cards. The devil, okay. 5 of cups. 9 of cups. The magician. Okay, please guide me, divine. What else, divine? Please guide me. Six of Pentacles. Okay, one more cards, divine. Please give me one more card. Four of Pentacles. Okay. 8 of Pentacles, bottom of the deck. Okay. Okay. चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसा तो कुछ हुआ था आपके लाइफ में जो मुझे दिख रहा है कि सबने उम्मीद छोड़ दी थी। चाहे ये आप बीमार रहे हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कोई यहाँ पे तंत्र मंत्र आपके ऊपर हुआ था। एक समय ऐसा आया था कि जहाँ पे सबने आपकी उम्मीदें छोड़ दी थी कि आप ठीक होगे कि नहीं होगे, आगे क्या होगा। लोग परेशान रहे होंगे आपके घर के, तो यहाँ पे सबने उम्मीद छोड़ दी थी। पर आपकी तकदीर बदली, आप एक मजिशियन की एनर्जी में आए। यहाँ पे सडन ये कोई तंत्र था, तंत्र कटा आपके जीवन में, आप मजिशियन की एनर्जी में आए। आप पहले भी मजिशियन थे, लेकिन किसी कारणवश इस एनर्जी को रोक दिया गया था और आपके ऊपर एक बहुत भारी तंत्र हुआ था, बहुत भारी। इस तंत्र के बारे में मैं भी नहीं जान पा रही हूँ कौन सा तंत्र हुआ था। वैसे तो मुझे पता चल जाता है कि वुडू मैजिक, ग्रेवयार्ड मैजिक, या फिर इल्यूजन स्पेल, या फिर लव स्पेल, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। लेकिन कोई बहुत हैवी तंत्र आपके ऊपर किया गया था। ये बीमारी के रूप में रहा होगा, या कोई सडन एक्सीडेंट हुआ होगा आपका या आपके फैमिली में किसी का, और या तो फिर यहाँ पे ये कोई बीमारी के रूप में रहा होगा। और तो एक समय ऐसा रहा होगा कि लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी आपके ऊपर। कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जिसके कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है।
लेकिन ये तंत्र कटा है आपके ऊपर से, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी डेस्टाइन थी, आपको मजिशियन बनना था। किसी ने इस एनर्जी को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, इस एनर्जी को साइड रख के आपके ऊपर तंत्र किए गए थे, लेकिन आपकी एनर्जी को कोई, देखिए किसी की एनर्जी को कोई चुरा नहीं सकता। थोड़े समय के लिए वो एनर्जी भले दब जाए, लेकिन कोई किसी परमानेंट नहीं, किसी की एनर्जी, किसी की डेस्टिनी को कोई नहीं चुरा सकता। ये कन्फर्मेशन है। कोशिश लोग करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होता। तो किसी ने यही करने की कोशिश की थी, आप इस एनर्जी में ना आए, तो कोई डेविल आपके पीछे पड़ा था, कोई डेविल आपके पीछे पड़ा था जिसने आपके इस मैजिशियन की एनर्जी को रोका था। आपको ये बहुत बड़ी यूनिवर्स की गिफ्ट जब मिलने वाली थी, उसी समय पे आपके ऊपर बहुत बड़ा और ज़बरदस्त तंत्र हुआ। ये आपके ही फैमिली के लोगों ने किया। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ आपका उनको चाहिए था, कुछ भी चीज़, ये पैसा हो सकता है, आपका ओहदा हो सकता है, पैसा हो सकता है, आप किसी कोई गुरु मेंटोर हो सकते हैं, आपकी गद्दी छीनने के लिए, आपके जगह को छीनने के लिए किसी ने आपके ऊपर ये बहुत बड़ा तंत्र क्रिया किया, और किसी अपने से मिलने को भी रोका आपसे। किसी आप ऐसे इंसान से, किसी ऐसे बहुत पावरफुल सोल से आप मिलने वाले थे, उससे भी मिलने से आपको रोका गया। लेकिन आपकी किस्मत बदली, आप मजिशियन के एनर्जी में आए और आप कैसे बच निकले, ये सोच रहा है ये डेविल बैठ के कि भाई इतना बड़ा। इस तंत्र के बारे में एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा तंत्र आपके ऊपर किया गया था। बहुत सारे पैसे की बर्बादी हुई आपके घर में, बहुत पैसों की बर्बादी हुई, किसी के इलाज में, किसी के एक्सीडेंट में हो सकता है। ये पैसे बहुत सारे आपके खराब हो गए, चले गए, और ऑब्स्टिकल पैसे में क्रिएट किए गए। जहाँ से भी आप मेहनत से पैसा कमा रहे थे, वहाँ पे भी ऑब्स्टिकल क्रिएट किए गए कि आपके घर में पैसे ही ना आए। पैसे नहीं रहेंगे तो ऑलरेडी आप इस समाज में खुद को नीच देखें कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, आपको अंदर से भी दुख फील हो। तो कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा जो कि आपको ना हमेशा दुख में देखना चाहता है, कभी आपके जीवन की खुशियों से आप रूबरू हो ये भी नहीं चाहता कोई। क्योंकि जब आप बहुत अच्छी आपकी स्थिति थी, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों ने आपको सेव किया है, बचाया है। जब आपकी स्थिति अच्छी थी, आपने किसी ऐसे इंसान की मदद की थी कि जिसकी दुआएं आपको बहुत ज़बरदस्त लगी है, और यही आपकी तकदीर पलट गई और आप बच निकले। जो इन्होंने आपके ऊपर किया था, बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ चीज़ें आपके जीवन में, एक तो यूनिवर्स की जो डेस्टिनी में यूनिवर्स जो आपको मैजिशियन बनाना चाहती थी वो आप बने, आपकी तकदीर चेंज हुई और आप यहाँ पे, ये आपका स्पेल टूटा और आप मैजिशियन की एनर्जी में आए। और आपने, जब आपके पास पैसे थे, आप मेहनत की कमाई करते थे, तभी भी आपने किसी ऐसे इंसान की मदद की जिसको वाकई में बहुत ज़्यादा पैसों की नीड्स थी, तो आपने उस समय उसकी मदद की। ये आपका एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड बना। इस अनजान ब्लैक मैजिक से आप बचे। ये अनजान ब्लैक मैजिक था, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था क्या है, और अभी भी नहीं पता क्या है, कि ये इस ब्लैक मैजिक से आपको, आपकी ही ऑरा, आपकी एनर्जी फील्ड, आपकी ही अच्छाई ने आपको बाहर निकाला है। ये बात एकदम 100% यहाँ पे सत्य साबित हो रही है। आप पहले पास्ट में बहुत इमोशनल थे, आपके इमोशंस का भी किसी ने बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया है, बहुत ठगा है आपको, इमोशनली बहुत ड्रेन किया है आपको। और इस इमोशनल नेचर के कारण आपने अपने जीवन में बहुत बार धोखे खाए हैं, बहुत बार चीट हुआ है, आपके पैसे भी बहुत बर्बाद हुए। लोगों ने आपको इमोशनल समझ के आपके पैसे से में भी बहुत सारी चीटिंग की है। किसी ने पैसे लेके आपके वापस नहीं दिए हैं, और जिसके लिए आपने बहुत मशक्क़त की, बहुत कोशिश की है, और अभी भी आपका पैसा वापस नहीं आया है। लेकिन देखिए, पैसा फंस भी गया, पैसा वापस भी नहीं आया, फिर भी आप नेक कर्म आप करना नहीं छोड़ा आपने, तभी भी करते थे आप। और यही कारण है कि इतने हैवी ब्लैक मैजिक से आप बच के निकल आए। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है, बहुत बड़ा कंजूस इंसान है ये, कहने को बहुत बड़ा आदमी हो सकता है पर बहुत कंजूस है। ये ना खुद खाएगा ना किसी को खाने देगा, ऐसा इंसान हो सकता है।
और इस इंसान की नज़र आपके पैसे पे, इसकी खोपड़ी में सवार है आपका पैसा। आप देख सकते हैं पैसा 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 दिन रात करता रहता है ये। इसके पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, इसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी इसको कभी संतुष्टि नहीं है। और आपका पैसा इसके सर पे पागलपन बन के चढ़ चुका है। ये आपके पैसे चुराना चाहते हैं, आपके पैसे को ऐसे ऐसे जकड़ के रख लेना चाहता है और उस पर आराम फरमाना चाहता है। आपके पैसे पे ये इंसान आराम फरमाना चाहता है। ये ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपके लाइफ में। आज यहाँ पे ना आप जो बच निकले, इसके कारण कोई इंसान है जो बहुत दुखी है। इसके सारे इमोशंस इस समय, इसके जितने भी अरमान थे आपको मिटाने की, सारे के सारे धराशायी हुए पड़े, सारे कब से गिरे हुए हैं, सब धराशायी हुए पड़े हैं। इसके सारे अरमान इसके आंसुओं में बह रहे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि ये जितना इसने आस लगाई थी कि आपके ऊपर इतना सोच समझ के इसने नेगेटिविटी थ्रो की थी कि शायद कोई ये नई ही चीज़ है कि आपका बहुत ही कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन आप तो वहाँ से भी निकले और फिर अपने काम धंधे पे लग गए, अपना काम कर रहे। आपको कुछ भी नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही है। इस इंसान, कोई इंसान रो रहा है, ऐसा लग रहा बहुत अफसोस हो रहा है। कर्मा भी अपना बना लिया, कुछ हुआ भी नहीं, और ये इंसान बिल्कुल समय भी इसका खराब हुआ। ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है क्योंकि इसने सब काम धंधा छोड़ के आपके पीछे पड़ा हुआ था। ये इंसान सारा काम धंधा छोड़ के, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा है या करने वाला है, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है? वही चीजें फिर निकल के आ रही। इसने आपके पैसे को बांधा, आपको भी स्टक किया। अरे आपको तो ऐसा स्टक किया ना कि आपके हाथ पैर बंध जाए, आपको बंधा बंधा फील हो, आपका किसी काम में मन ना लगे, आप काम करने जाओ आपको आलस पकड़ ले, आप उठ के जाओ ही नहीं काम करने। जब आप काम ही करने नहीं जाओगे तो पैसे आएंगे कहाँ से? बिजनेस वहीं पे ठप पड़ जाएगा, रुक जाएगा। और पैसे को ही रोकने के लिए इसने बहुत कुछ किया आपके, कि आपके घर में पैसे ना आए। इसको बहुत जलन, देख रहे इसकी जेलसी से, इसकी शक्ल जरा देखो। कोई ऐसा है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा जलनखोर कोई इंसान है जो आपको हमेशा सैड करना चाहता था। आप बच निकले, इसके कारण ये खुद सैड हो गया। अभी इसका ताज़ो तख्त हिल रहा है। जो इतना बड़ा डेविल है ना, ये सोच रहा है कि भाई इसने तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ आपके ऊपर की थी, लेकिन आप बच कैसे निकले? तकदीर बदल गई आपकी। आप तो जो चाह रहे वो कर रहे हैं। ये देख के और जले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए द डेविल के नीचे ही द मैजिशियन आया है। तो आप इससे भी बड़े जादूगर निकले। सच्चाई तो ये ऐसे ही आपको देख रहा कि मैं तो इतना बड़ा, इसके ऊपर मैंने जादू टोने इतने किए, लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ा जादूगर निकला। मेरे जादू को तोड़ के बाहर निकल गया और अब ये खूब पैसे बना रहा है, खूब अपने जीवन में अच्छा कर रहा है। कप्स, इसके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है, इसके जीवन में पैसे आ रहे हैं, पेंटिकल्स आ रहे हैं, वॉन्ड से इसकी रक्षा हो रही है, सॉर्ड से अपनी रक्षा कर रहा है, जो चाह रहा वो पा रहा है। ये तो बेवकूफ़ ये बन गया। ये आपको फूल समझ रहा था, लेकिन फूल तो यही बन गया उल्टा। अभी से इन सब बातों का बहुत अफसोस हो रहा है। ये चाहता था कि मेरे टुकड़ों पे सब पलते रहे, मैं सबको ब्लैक मैजिक करके अपने चंगल में बांध लूँ, निकलने ना दूँ। उसके बाद सब रोटी टुकड़े मेरे से लेते रहें, खाते रहें, और मैं इन सब का बॉस बना रहूँ। कैद करके रखने की आदत है इस इंसान की, लोगों को। और लेकिन सूरज छुप नहीं सकता, निकल ही गया। ये रोकता रोकता थक गया, लेकिन सूरज निकल ही गया। सूरज को निकलने से ये रोकने चला था। सोचिए, तो ऐसा कभी संभव है? हो ही नहीं सकता। तो आप शाइन करने आए थे, शाइन कर गए। ये रोकता रोकता थक गया और आप वो कर गए, और आपने करके दिखा दिया, मजिशियन बन गए। आपको प्रोटेक्शन शील्ड अपनी ही एनर्जी का प्रदान हुआ है, और यहाँ पे ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। बड़ा नेम फेम आप कमा रहे हैं, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा अच्छा हो गया, और ये वहीं बैठ के देख रहा है, जल फूक रहा है। और इसे ऐसा लग रहा है इतना समय पैसा सब बर्बाद किया, और आज अपने मुंह की इस इंसान को खानी पड़ी
ये कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए सन, आपके जीवन में नया सूर्योदय हो चुका है, न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, ऐसा लग रहा है आपका नया जन्म हो गया, क्योंकि वाकई में इसने पूरा ही आपको ऊपर ही पहुंचाने की कलाकारी तो कर डाली थी कि आप ऊपर ही चले जाओ, लेकिन आप नीचे ही रह के आपका नया जन्म हो गया। ये भेज नहीं पाया आपको ऊपर, क्योंकि सूरज को ये दिया दिखाने चला था ना, तो अपने ही हाथ जलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज को। बहुत शाइन कर रहा है, आपका नेम फेम होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको लोग देखेंगे तो यही बोलेंगे भाई ये तो जादूगर है, कैसा मैजिक, इस आपके जीवन में ही मैजिक होने वाला है, हो ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अभी आप मजिशियन हैं, सन की एनर्जी में है, चमक रहे हैं दुनिया में, अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप इस समय होशियार हैं, फूल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। पहले इमोशनल बहुत थे, लोग आपको इमोशनल फूल बना के चले जाते थे, अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आपको पता है अपनी बाउंड्रीज कैसे रखनी है, किसको अपने बाउंड्री के अंदर आने देना है, किसे नहीं आने देना है, किसे कितने इमोशंस देने हैं, किसे कितनी सॉर्ड मारने हैं, ये भी आपको पता है। तो अभी आपकी बाउंड्रीज फर्म है, हर इंसान आपकी बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता। हर उस इंसान को आप ललकार रहे हैं जो आपकी डेस्टिनी को चेंज करने चला था, लेकिन आपने अपनी डेस्टिनी को पा लिया और इनके मंसूबों को तोड़ दिया। जबरदस्त। तो आपकी तकदीर बदल गई, आप कैसे बच निकले। ये इंसान दांत पीस रहा आपने बैठ के कि अब क्या करूं, और ये इस समय 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये आपको इस एनर्जी में भेजना चाहता था, ये उल्टा जा रहा है, इसको अफसोस हो रहा है, इसको पछतावा हो रहा है, आइसोलेशन में है, इसे ऐसा लग रहा है अफसोस पछतावा कि कोई इसने ऐसी ब्लैक मैजिक चुनी थी कि जो शायद बहुत कम लोगों को जानकारी हो, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन सा ब्लैक मैजिक था, जहाँ पे इससे किसी ने बहुत सारे पैसे भी ठगे हैं। ये जो भी ब्लैक मैजिक रहा और काम भी नहीं आया कुछ भी, इसीलिए इसे अफसोस, इसका पैसा भी गया, समय भी गया, इसका कर्मा भी बन गया, और अभी ये इंसान, इसे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा जो आप यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी में आ गए, सन की एनर्जी में आ गए, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। आप तो और ताकतवर बन गए। इसने सोचा था आप तो बिल्कुल धराशायी हो जाओगे, ऐसे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लेकिन आपने तो सारी एनर्जी ही बदल के रख दी। आप और भी ज़्यादा ताकतवर यहाँ बन गए। ये इंसान सोच रहा अब कौन सा ताकत इस्तेमाल करूँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या सोचूं। दिमाग के घोड़े इसके दौड़ रहे हैं ज़बरदस्त कि अब क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, बहुत कुछ सोच रहा है। अब इसके अहंकार का क्या होगा, डेविल है ना, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा, आपके काम से, आपके नेम से, आपके फेम से छटपटा रहा जैसे ये इंसान बिना पानी के मछली, जल बिन मछली, ऐसे छटपटा रहा है। जितनी आपकी जीत हो रही, जितनी आपकी विक्ट्री हो रही, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जितना लोग आपको पसंद कर रहे हैं, जितना आप लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, जितनी आपकी विक्ट्री होती जा रही है, जितना आप काम अच्छा कर रहे हैं, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं कि आपके साथ काम करना चाहते, उतना ही ये इंसान, ऐसा लग रहा है आग लगी है यहाँ पे, आग देख रहे हैं आप, फायर जल रही है इस डेविल के। अच्छा ये यही जल जाएगा इसी के सिंहासन के नीचे ये फायर जल रहा है, तो ये जल रहा है, आपको जला नहीं पाया, तो अब ये अपने क्रोध आग्नि में जल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। तो जलने दीजिए, आपकी तो तरक्की हो रही है। आप तो, ये तो इसने तो सोचा था कि आप गए, लेकिन आप तो यहाँ पे आपकी तकदीर ने साथ दिया और आप मजिशियन की एनर्जी में आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसे अब सुकून की नींद सोने भी नहीं देंगी। जो इसने सोचा भी नहीं था वो हो गया। तो बोला है ना, जो तकदीर में लिखा होता है वो होके ही रहता है, चाहे इंसान कितना भी प्रयास कर ले। तो इस रीडिंग में मुझे यही झलक मिल रही है। चलिए नंबर्स देखते हैं क्या है यहाँ पे। 8 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, अगेन 5 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर,
4 नंबर, 6 की एनर्जी है, ठीक है। बहुत पैसा आप अपनी ज़िंदगी में बनाने वाले हैं। तो 6666666 अगर आपको दिखते हैं एंजल नंबर तो आप गूगल कर लीजिए, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अब देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा मंथ आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 8th मंथ, 3rd मंथ, 6th मंथ, 4th मंथ एंड 1st मंथ आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज, यहाँ पे 44, 45, 46, 52, 53, 36, 39, 33, 55, 49, ये एज यहाँ पे मुझे दिख रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का, 1 1st मंथ, जनवरी का मंथ, 1 5 3 8 15 9 5 4 6 10 11 13 26, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले हम देखेंगे एंजल्स के गाइडेंस। चलिए देखते हैं एंजल्स से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए हम मोनोलॉजी से लेंगे आज, इससे नहीं लेंगे, ठीक है। ओह गॉड, चलिए मुझे ये गाइडेंस मिल रही है कि मुझे इस डेक से लेना है, ठीक है। तो चलिए, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताइए। देखिए ये मुझे ये वाला सबसे बहुत ज़्यादा बार बार दिख रहा था, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप इन सब परेशानियों से, ये जो आपके साथ अभी इतने सारे इंसिडेंट हुए, अगर इससे इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए अगर आप अपने ज़्यादातर आप कंफर्ट जोन में रह रहे ना, तो आपको बोला जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ईश्वर आपके साथ है, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपने काम को और दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाते रहे। यानी आप डर नहीं रहे हैं, फिर भी इन सब हादसों से थोड़ा सा इंसान ना सोचता है कंफर्ट जोन में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, तो लेकिन आपको नो बोला जा रहा है, आप बाहर निकलो। आपके लिए दुनिया में आपके लिए बहुत सारे ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको। सरेंडर टू द डिवाइन, ईश्वर को सरेंडर करो और बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आकर के बहुत अच्छी चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोच के खुद को लो नहीं करना है। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। इसीलिए जब कंफर्ट जोन से आउट ऑफ, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से निकलने से पहले क्या करना है आपको? डिवाइन को सरेंडर कर देना है कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा कर रहा हूँ, अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में। आप बस इतना ही बोल के अपना काम शुरू करो, क्योंकि आपके जीवन में वैसे ही मैजिक घट रहा है, मुझे दिख रहा है। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स, यहाँ पे SRUNBKRSYL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।